Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a photon of wavelength 4400 angstrom is passing through vacuum. The effective mass and momentum of the photon are respectively. आपको एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है, वो वैक्यूम से पास हो रहा है और आपको उस फोटोन का इफेक्टिव मास फाइंड आउट करना है और मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिकली इसके की कॉन्सेप्ट में क्या आएगा। अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं या मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, फोटोन का मोमेंटम एंड मास, जिसमें आपको वेवलेंथ भी यूज करनी होती है। ठीक है, तो अब अगर मैं सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है मोमेंटम। ठीक है, अब आपको पता है मोमेंटम को हम शो करते हैं पी से। पी इक्वल्स टू होता है, मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मतलब एम इंटू वी, यही होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो एम की वैल्यू आएगी, अब जो फोटोन है वो वैक्यूम से पास हो रहा है, वैक्यूम से पास हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारी वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी के इक्वल हो जाएगी। सी जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से अगर मैं मास फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरा मास यहां से कितना आएगा, m इक्वल्स टू पी अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर मेरी 1 है। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि मोमेंटम जो होता है एक और उससे दिया जाता है, फॉर्मूला से दिया जाता है। जब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं वहां पर जो मोमेंटम होता है दैट इज गिवन बाय एच अपॉन लैम्डा, जहां पर लैम्डा वेवलेंथ होती है और एच जो होता है आपका वो होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो पहले हम मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मास के लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए और वेलोसिटी ऑफ लाइट चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू तो फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट है एच, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देते हैं। प्लांक कांस्टेंट जो होता है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा इज वेवलेंथ जो हमें गिवन है दैट इज 4 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, ये होता है। इसको हम चेंज कर लेते हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 440 इंटू 10⁻10। ओके, तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो हमारा जो मोमेंटम है वो हमारा आएगा 1.5 इंटू 10⁻26 और इसकी जो यूनिट आएगी दैट इज के ग्राम पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है मास, दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, मोमेंटम एंड इफेक्टिव मास। अब अगर मैं इस मोमेंटम की वैल्यू इस मास में फॉर्मूले में रख दूं तो मेरा जो मास है वो कितना आ जाएगा, मास इक्वल्स टू मोमेंटम दैट इज 1.5 इंटू 10⁻26 एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है दैट इज 3 इंटू 10⁸8। अब इसको आपको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो मास आएगा दैट इज 5 इंटू 10⁻35 किलोग्राम। ओके, ये आपका आ जाएगा मास, यही फाइंड आउट करना था। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले हमें मास की वैल्यू लिखनी है फिर मोमेंटम की वैल्यू लिखनी है। तो देखिए पहले मास किसमें गिवन है, किलोग्राम में। 5 इंटू 10⁻35 बी ऑप्शन में है ये, और ये है 1.5 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।